इजराइल के 75 साल के इतिहास में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को उस पर सबसे जानलेवा हमला किया है। इस हमले में 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने हमास पर जबरदस्त पलटवार किया है और गाजा का नामो निशान मिटाने के मिशन पर लग गया है। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 6ठा दिन है। इजराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा की किलेबंदी कर दी है और वहां का हुक्का पानी बंद कर दिया है। वहीं इजराइल ने अब लोगों को गाजा खाली करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को यह चेतावनी दी है कि वह इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष में न कूदे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 अक्टूबर को सख्त लहजे में ईरान को यह चेतावनी दी है कि वह इस मामले से खुद को दूर रखे। दरअसल बाइडेन वाशिंगटन में यहूदी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल के करीब भेजे गए अमेरिकी विमानों और सैन्य जहाजों की तैनाती को ईरान के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो इस्लामी हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। बाइडेन ने कहा, ये हमला क्रूरता का अभियान है। यह सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि यहूदी लोगों के खिलाफ शुद्ध क्रूरता है। यह यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन था। हम इजरायली रक्षा बल को अतिरिक्त सैन्य सहायता बढ़ा रहे हैं, जिसमें आयरन डोम को फिर से भरने के लिए गोला बारूद शामिल है। हमने अमेरिकी वाहक बेड़े पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिए हैं। हम उस क्षेत्र में और अधिक लड़ाकू विमान भेज रहे हैं और ईरानियों को यह साफ कर दिया है कि वो सावधान रहें। आपको बता दें कि इजराइल का मजबूती से समर्थन करने और हमास का मुकाबला करने के लिए बाइडेन ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े यूएस जेराल्ड फोर्ड को पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा है। इसके अलावा अमेरिका ने खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस विमान भी इजराइल को दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के प्रति स्थायी समर्थन दिखाने, अमेरिकियों समेत अन्य बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने और एक व्यापक युद्ध को भड़कने से रोकने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इजराइल दौरे पर भेजा है। बाइडेन ईरान को इसलिए चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ हमास के हमले में कथित तौर पर ईरान का भी हाथ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों में ईरान की भागीदारी हो सकती है और ईरान के शह के बिना हमास इजराइल पर इस तरह का हमला नहीं बोल सकता है। माना जाता है कि ईरान वही देश है जो हमास की फंडिंग करता है, उसे हथियार मुहैया कराता है और उसे हमले की ट्रेनिंग देता है। इसलिए बाइडेन अपना गुस्सा ईरान पर निकाल रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल पर हुए ताजा हमले में हमास की मदद करने का शक इजराइल को ईरान के अलावा सीरिया पर भी है। इसलिए इजराइल ने सीरिया में हमास के समर्थक ठिकानों पर हमला किया है। ये हमले दमिश्क में एयरपोर्ट के करीब हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले से सीरिया के 2 अहम एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सीरिया पर हुए इजराइल के हमले से यह जाहिर होता है कि इजराइल हमास के अलावा अब अपने दूसरे दुश्मनों को भी चुन चुन कर निशाना बनाने और इस जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।